Okay, the important topic that we have to cover, that is called as the abstract class. The abstract class is a incomplete class which contain the abstract method. Abstract class is a incomplete class which contain the abstract method. Abstract method is a incomplete method where the method is only declared but it is implemented in the derived class. एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनकम्प्लीट क्लास बोला जाता है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम ऐसा एक मेथड डिफाइन करेंगे जो इनकम्प्लीट है, जो मेथड इनकम्प्लीट है। अच्छा, कौन सा मेथड इनकम्प्लीट होता है? मेथड में कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस कैसे होता है? यहां पर देखिए एग्जांपल, class example. So when the method is complete, when you define like void display, that is a complete method. Incomplete method is what? Now the method is not having any body. मेथड का अगर कोई बॉडी नहीं रहेगा तो इसको बोला जाएगा इनकम्प्लीट मेथड, इसको बोला जाएगा इनकम्प्लीट मेथड। तो मेथड का अगर कोई बॉडी नहीं रहेगा इसको बोला जाएगा इनकम्प्लीट मेथड। लेकिन क्लास में अगर आपको इनकम्प्लीट मेथड डिफाइन करना है तो दो ही नहीं है। ओके, abstract void display ऊपर उसी। Okay, so abstract void display for defining a incomplete method. Abstract method is a incomplete method which is not called directly. Okay, तो ये जो incomplete method है, ये incomplete method जो क्लास में डिफाइन किया जाएगा तो एक क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करते हो abstract class example, the abstract class is an incomplete method which contain the abstract incomplete method. ओके, तो ऐसा नहीं है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पर आप कंप्लीट मेथड भी आप डिफाइन कर सकते हो। वॉइड शो, यहाँ पर मैं कंप्लीट मेथड भी डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हैं और कंप्लीट मेथड डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करना है तो आपको क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करना है तो आपको क्लास को एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप कंप्लीट फंक्शन मतलब जिसका बॉडी आप डिफाइन कर सकते हो, बॉडी मतलब ये वाला है। ओके, ये डिफाइन कर सकते हो। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन हम क्यों करते हैं? तो ये तो इनकम्प्लीट है और उसका तो बॉडी नहीं है, ये इंप्लीमेंट क्यों करते हैं और ये डिक्लेयर क्यों करते हैं, और अगर ये यूज होता है तो कहां पर यूज होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज होता है डिराइव क्लास में और यू कैन से चाइल्ड क्लास में। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज इंप्लीमेंटेड इन द डिराइव क्लास और इन द डिराइव क्लास, और इसको चाइल्ड क्लास भी बोला जा सकता है। अगर एक मेथड को मोर देन वन क्लासेस इसको यूज करके उसका खुद का फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज किया जाता है। सपोज मान लो ए वाला हॉल में क्या कर सकता हूं? इंस्टीट्यूट बना लिया, कोई बैंक का ऑफिस बना सकता है, कोई सिंपल मैरिज सेरेमनी के लिए, मैरिज के लिए मंडप बना सकता है।
ओके मतलब ये ओपन है, मतलब हमको जब दिया गया इट इज ओपन, सो आई एम गिविंग ए पार्टीशन ऑफ दैट, यहाँ पर क्लास होगा, यहाँ पर लैब होगा, सो आई एम डूइंग ए पार्टीशन। So that is called as what? That is called as the your abstract method. इसको बोला जाता है क्या है, मतलब abstract method जो यूज होगा चाइल्ड क्लास में। अगर एक से ज्यादा क्लास सेम फंक्शन को यूज करना चाहते हैं और उनका फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं, तभी हम abstract मेथड यूज करेंगे। ओके यहाँ पर और एक चीज है, यू कैन नॉट क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ abstract क्लास। हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसका फंक्शनैलिटी कॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं शो फंक्शन डिफाइन किया, शो फंक्शन को कॉल करने के लिए पहले मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं अगर क्लास ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पर बन नहीं सकता है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हो, कैन नॉट क्रिएट ए। हाँ, इट इज कॉल्ड थ्रू द डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट। डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट की मदद से आप कॉल कर सकते हो। ओके सो यू कैन नॉट क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इफ इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर रहे हो, सपोज डिस्प्ले एंड डिस्प्ले वन, तो ये कहां पर यूज होगा, ये चाइल्ड क्लास में यूज होगा। सपोज क्लास abstract implement IMP class ना दें। okay suppose this class only give the functionality to the void display function, इसको सिर्फ फंक्शनैलिटी देगा, सिर्फ void display function को फंक्शनैलिटी देगा, यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी नहीं देगा, सिर्फ इसको फंक्शनैलिटी देगा, और यहाँ पर फंक्शनैलिटी नहीं होगा, मतलब इसको यूज नहीं किया। तो ये क्लास बोलेगा मैं सिर्फ ए फंक्शन को, डिस्प्ले फंक्शन को यूज करूंगा, लेकिन डिस्प्ले वन फंक्शन को मैं यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ पर दिस क्लास इज ऑल्सो कंसिडर एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा। अगर कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास से डिराइव होता है, then the class is bound to implement all the functionality to the abstract method। अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास से डिराइव होता है, देन वो क्लास बाउंड हो जाता है सारा फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर वो इंप्लीमेंट नहीं करता है, then the derived class is also considered as an abstract class। The derived class is also considered as an abstract। ओके समझ में आया? So right, abstract class the शुभलक्ष्मी प्रज्ञा बुझेला। आज्ञा सर। The abstract class is an incomplete class which contains abstract class is an incomplete class which contains the abstract method, abstract method abstract method is an incomplete method which is only declared but it doesn't have
but it doesn't have any implementation. We cannot create a object of, next point, we cannot create a object of abstract class. We cannot create a object of abstract class. We cannot create a object of abstract class. Last point कौन रख ले? Extend. Sorry, भूल कॉल दीदी. Extend. मैं implement लगी. इधर extends हो. This extends. मैं extends को जी implement लगी. Okay. So it is a extends. It is not an implement. Last point कौन सा लगा? We cannot create a abstract class. If a class is derived from abstract class, then the class is bound to give all the functionality to abstract method. If it is not happen, again. If it is not happen, the derived class is also considered as abstract class. The derived class is also considered as abstract class.
If it is not append, the derived class is also considered as abstract class. मैं कौन क्वेश्चन बता दो जो वर्ड क्वेश्चन का আছে ताकू যদি আমি মানে ওভাররাইট না করি আমরা যে କିଛି ଅସୁବିଧା ନା କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା abstract method ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କରିବୁ डिस्प्ले 1 एंड डिस्प्ले और डिस्प्ले 1 टाको କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ତମେ ଦିଟା को न करूଛ त एरर आसे ओके हाँ एटा लिखी नहीं था तो तार एग्जांपल देखिए abstract class demo. It is a constructor void display. Okay. Abstract class demo, then void display. So it is a constructor and it is a function. Okay. And here we define a abstract method. तो यहाँ पर मैंने abstract method define किया abstract void show. ओके अभी और एक क्लास मैंने डिफाइन किया abstract cd extends from demo. तो ये जो show फंक्शन में यहाँ पर डिफाइन किया इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंटेड abstract फंक्शन. तो नाउ आई एम क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. किसका ऑब्जेक्ट बनाया abstract क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाया ये वाला चाइल्ड क्लास का इसका ऑब्जेक्ट बनाया न्यू abstract देन आई डॉट शो ये शो फंक्शन कॉल करने से ये आपको दिखाएगा. तो यहाँ पर देखिए जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो जब आप जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस क्लास का क्या होगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. लेकिन यहाँ पर जब abstract क्लास में जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका पेरेंट क्लास यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ओके होगा. सो हियर वी कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर. तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. तो यहाँ पर दिखाएगा दिस इज ए डेमो क्लास. ओके तो उसके बाद दिखाएगा आई डॉट शो फंक्शन में दिखाएगा चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंट abstract फंक्शन. आई डॉट डिस्प्ले करने से दिस इज अ डिस्प्ले फंक्शन. एक बात और देखो abstract क्लास में मैं यहाँ पर abstract क्लास का नाम क्या है डेमो है तो उसका कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन किया. अभी abstract क्लास में एक कंप्लीट फंक्शन डिफाइन किया जो हम कर सकते हैं. यहाँ पर हम डिफाइन किया abstract void show फंक्शन डिफाइन किया. ओके जब show फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया तो ये यहाँ पर कैसे कॉल होगा तो क्लास abstract cd extends from demo. तो जो यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास है डेमो क्लास को इंप्लीमेंट किया और जो आपका abstract फंक्शन है यहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ void show फंक्शन यहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ. अभी मैंने क्या किया ना abstract क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया abstract cd i is equal to new abstract cd. तो abstract क्लास का मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट के मदद से मैं किसको कॉल किया शो फंक्शन को कॉल किया. जब शो फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये आपको ये भी वाला दिखाएगा. लेकिन पहले क्या होगा जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो
तो पहले आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर शो करेगा। हाँ देखो मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। दिस इज डेमो क्लास। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते हैं। तो क्या किसके साथ कॉल होगा, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा। तो जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उसके बाद मैं आई डॉट शो फंक्शन में दिखाया चाइल्ड क्लास इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। उसके बाद जब मैं आई डॉट डिस्प्ले करूंगा तो आपका डिस्प्ले फंक्शन, दिस इज ए डिस्प्ले फंक्शन शो किया। समझ में आया? सर एक और बात, जितना एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो सबको हमको चाइल्ड क्लास यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर शो करेगा। और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होगा उसको यूज करें ना करें तो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जी अपन जो जोटा ରହିଲା आपण एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाता है कंस्ट्रक्टर आपको किसी पैरामीटर दरकार अब एक मतलब चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट रे पैरामीटर पास करते हैं सर मैंने डाउट किया अरे डेमो रो पैरामीटर था सर मतलब जो डेमो जो और जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं सर पैरामीटर था तो कैरेक्टर पैरामीटर थी देखो हमें यदि एठी भी रखिया पैरामीटर रुआ तुम देख दीटा जगह देख एनटीएक्स यहाँ पर मैंने 100 किया। क्लाउड ऑब्जेक्ट होने पर दीटा किंतु मुंदर दीटा पे नहीं कौन बोल जो क्लास पर जो स्क्रीन रीडर है वो मतलब ऐड कर स्पेस देना चलिए 20 नंबर लाइन constructor demo in class demo cannot apply to a given type तो ऑब्जेक्टिवेशन में कोनो देना कि पैरामीटर पास करना है हाँ पैरामीटर सपोज होगा 30 एटा फाइंड आउट कलर हाँ मीडिया कौन सी हाँ मो दीटा को पास कर लिए सपोज मो एटा को काढी दउछ ए दुखी जब क्लास चलची कोडा हाँ 26 लाइन नंबर एरर आसीओ
एटी 30 पास कले 30 टा कोडी स्टोर हो ये रे ये वैल्यू पास किसमें ये तो 30 यहाँ पर आया, यहाँ पर स्टोर नहीं हो पाएगा। ये किसका कंस्ट्रक्टर है? अभी इसको हटा देते हैं। এটা কো কনস্ট্রাক্টর আমি কল করছি, প্যারেন্ট ক্লাস কনস্ট্রাক্টর কল করছি তো কোন হଉଛି এরর ऑटोमेटिक कॉल हो जे कि सेति पे हम कोन यूज करिया सुपर कीवर्ड कॉलेज है एटा में बिना सुपर कीवर्ड रे भी कॉल करी तार ऑब्जेक्ट बनियो बुझेला चाइल्ड क्लास कॉन्स्ट्रक्टर तो पास कर चाइल्ड क्लास से बोलो कैसे राइट द प्रोग्राम